सिंधु घाटी सभ्यता रिवीजन क्लास। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा था, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं और आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल थे। हमने पूरा प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव और उत्तर पाषाण काल। पूरे पाषाण काल में आग की खोज की गई थी और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम और छोटे हथियार और हड्डियों के आभूषण थे। नव पाषाण काल में मनका, पहिया, पशुपालन, स्थायी आवास और खेती हुआ था। पहला चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आदि मानवों ने बनाया था। रायसेन जिला में पहला जानवर कुत्ता पाला गया था। पहला आविष्कार आग था। मानव पूरा पाषाण काल में, प्राक ऐतिहासिक काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन वो चित्रकारी करना जानते थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का रिवीजन। सिंधु सभ्यता के जो का रिवीजन हम करेंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता का आकार का क्षेत्रफल 13 लाख था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मिशेल ने दी थी और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। यह त्रिभुजा आकार का था। इसके सर्वाधिक शहर गुजरात के पास मिले हुए थे। दक्षिण में दैमाबाद था, प्रावरा नदी के किनारे। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में सुस्का गंडोर दास नदी के किनारे और पूर्वी में आलमगीरपुर हिंदल नदी के किनारे थे। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था और सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की हुई थी। यहाँ पर हमें कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास और अन्नागार मिले थे। यह पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में था। यहाँ रावी नदी के किनारे हड़प्पा पाकिस्तान में। यहाँ पर स्वास्तिक, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी के कपाल और कुम्हार के चाक, श्रमिक आवास और अन्नागार मिले थे। दूसरी खुदाई चनहुदड़ो की हुई थी। यह भी पाकिस्तान में ही था। यहाँ पर मेकअप के सामान, सुई धागा, घड़ा, अलंकृत ईंट, शीशा, बिल्ली का पीछा करती हुई कुत्ता, लेकिन यहाँ पर चूड़ी नहीं मिली थी। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की थी। दूसरा चनहुदड़ो यह दुर्ग रहित भी था और ये औद्योगिक शहर था। यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। तीसरी खुदाई मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में ही था, रावी नदी के किनारे। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, स्नानागार, मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता का गलीचा भी से कहा जाता है। यहाँ पर चौड़ी सड़क, पुरोहित आवास, सभागार, सूती वस्त्र, युद्ध का प्रतीक, ढेर सारा तांबा और कांसे की नथुनियाँ और पशुपति शिव यहाँ पर के साक्ष्य मिले थे। चौथी खुदाई रोपड़ की हुई थी। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे था। इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने करवाई थी। यहाँ पर आदमी के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य मिले थे। आदमी के साथ कुत्तों को पूरा पाषाण काल में भी दफनाया जाता था और यहाँ पर रोपड़ में भी आदमी के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। 5वीं खुदाई बरवाली रंगोल की हुई। यह रंगोल नदी के किनारे हरियाणा में है। इसकी खुदाई रवि सिंह ने की थी। ये यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, नदी नाले खुले हुए और यहाँ पर सोखता पाया गया, मतलब यहाँ पे यह विकासशील नहीं था। हड़प्पा यह विकासशील नहीं था। फिर उसके बाद 6वीं खुदाई कालीबंगा, यहाँ घग्गर नदी के किनारे था। इसकी खुदाई कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। इसकी खुदाई बीके दत्त ने की थी। यहाँ पर चूड़ी, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट मिली थी। अलंकृत ईंट मतलब अलंकृत ईंट आपको चनहुदड़ो में मिली थी, लेकिन यहाँ पर अलंकृत ईंट और घड़े पे पेंटिंग की गई थी। लेकिन कालीबंगा में जो अलंकृत ईंट मिली, यहाँ पर ईंटें में ही डिजाइन बनाए गए थे, उसको तोड़ के यहाँ पे अलंकृत ईंट मिली थी। यह है हमारे सिंधु सभ्यता और पूरा पाषाण काल का रिवीजन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। और थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।